हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को भारतीय कोचिंग सेंटर कोला में स्वागत है। आज हम सभी क्लास 10 के न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें गणित के त्रिकोणमिति शुरुआत कर रहे हैं। त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति का प्रतिपादन इनके बारे में सिद्धांत दिए हैं ग्रीक गणितज्ञ, ग्रीक देश के गणितज्ञ हैं जिनका नाम है हिपार्कस। 140 बीसी में त्रिकोणमिति के बारे में सूत्र प्रतिपादन किए। उन सूत्रों को समझते हैं और त्रिकोणमिति का क्या उपयोग है। सबसे पहले बात करते हैं कि त्रिकोणमिति हमें क्लास 10 में क्यों पढ़ना पड़ता है, इसका क्या उपयोग है। त्रिकोणमिति किसी ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए, दूरी ज्ञात करने के लिए, जैसे मान लीजिए मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, या पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। बिना पहाड़ पर चढ़े, बिना टावर पर चढ़े आप आसानी से ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए आपको समकोण मानना पड़ेगा, एक त्रिभुज जैसा समकोण मानना पड़ेगा। और आपको ये ज्ञात थीटा, एक कोण ज्ञात होना चाहिए। चांद की मदद से, लेजर लाइट की मदद से शीर्ष के कोटि को इंडिकेट किया जाता है और आसानी से जो है आप एंगल जब माप लेते हैं, आधार की लंबाई दूरी मालूम होता है, तो आप ऊंचाई निकाल सकते हैं। नदी कितना चौड़ा है, इसको बिना पार किए नदी की चौड़ाई भी ज्ञात कर सकते हैं। पुल की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए ये सभी चीजें आपका प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि राजमिस्त्री भी जो कार्य करते हैं, उनको जब अपने घर के कोना का एक निर्धारण करना होता है कि सही एंगल से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो उनके लिए भी आपको इस प्रकार से त्रिकोणमिति का प्रयोग करना पड़ता है। तो त्रिकोणमिति का बहुत उपयोग है इंजीनियरिंग क्षेत्र में, आपका राजमिस्त्री क्षेत्र में आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो चलते हैं, इसका देखते हैं त्रिकोणमिति में क्या क्या सूत्र होते हैं। त्रिकोणमिति एक समकोण त्रिभुज पर आधारित सवाल होते हैं। समकोण त्रिभुज होना चाहिए। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। एक कोण आपका 90 डिग्री होना चाहिए, जिसमें बीसी जो है आपका, इसको लंब कहते हैं। ये जो बीए जो है आपका आधार कहते हैं इसको, और एसी जो है आपका कर्ण कहलाता है। समकोण त्रिभुज के जो बड़ी भुजा होती है, समकोण त्रिभुज के सामने जो बड़ी भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। या छोटी होगा, यह भी भुजा छोटी होगा। अब ये जो कोण है, ये जो भुजा है उस सी का संलग्न है। सी का क्या है, ये संलग्न भुजा है। और कोण एक का सम्मुख है, कोण ए का सामने भुजा है, कोण ए का सम्मुख भुजा है। और ये जो होता है आपका ए का संलग्न है, ए से लगा हुआ है। कोण ए जो आधार है, ए से क्या है, ये लगा हुआ है। और कोण सी का ये क्या है, सम्मुख है, सामने मुख है। सी का क्या है, ये सामने मुख है, तो सम्मुख कहलाता है। अब ये जो होता है कोण बी का सामने सम्मुख है, ये इसे कर्ण कहते हैं। याद रखना है, ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। कभी कभी क्या होता है, ये आपका चेंज हो जाता है इस प्रकार। तो कभी कभी लंब जो आधार बन जाता है और आधार कभी कभी लंब बन जाता है। इसलिए लंब आधार हो सकते हैं, आधार लंब हो सकते हैं, पर हमेशा कर्ण ही रहेगा। ठीक है, ये क्यों, 90 डिग्री के सम्मुख है। अब इस लंब को, इस बीसी को उदग्र कहते हैं, लंब कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, या इससे परपेंडिकुलर का जो सिंबल होता है उल्टा टी, याद रखना है। जहां इस प्रकार का सिंबल दिया हो उससे आप समझना है क्या है, ये परपेंडिकुलर है। जिसे संक्षेप में लिखने के लिए हम लोग पी का इस्तेमाल करते हैं। क्या चीज का, पी का इस्तेमाल। अब आइए ए बी, ये ए बी जो है इसे आधार कहते हैं। क्षैतिज का अर्थ हुआ पृथ्वी के धरातल के समानांतर जो लाइन खींची गई हो वह क्षैतिजवत रेखा कहलाता है। यह आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ये आपका क्षैतिजवत होता है, जिसे व्यास कहते हैं। ये व्यास है, तो ये व्यास है जिसे व्यास बी से सूचित किया जाता है। बी समकोण के एसी जो है वो समकोण के सम्मुख कोण या कर्ण या हाइपोटेनस, जिसे एस से सूचित किया जाता है। अब इस आधार पर जब ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। अब इसको
कर्ण का वर्ग, एक भुजा का वर्ग, एक भुजा का वर्ग जो होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों का योगफल के बराबर होता है। इस बात को जो है प्रतिपादन किए थे, इस बात को सिद्धांत को सिद्ध किए थे तो पाइथागोरस महोदय ने। गणितज्ञ है एक गणितज्ञ है, जानकार है गणित के, जो पाइथागोरस नाम है, इससे गणित पाइथागोरस जी ने किए थे, इसलिए इस प्रमेय को, इस थ्योरम को गणित पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो क्या है इसमें, कर्ण का वर्ग इक्वल लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, अर्थात एक भुजा का जो वर्ग होता है शेष अन्य भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो वह त्रिभुज समकोण होता है, समकोण त्रिभुज होता है। तो याद रखना है कि कर्ण का आप क्या माने थे, एच स्क्वायर बराबर लंब को पी मानते हैं परपेंडिकुलर और आधार को व्यास मानते हैं बी स्क्वायर। तो एच का मान क्या है, एसी है, एसी स्क्वायर बराबर बीसी स्क्वायर और बी को ए बी स्क्वायर कह सकते हैं, ए बी स्क्वायर। अब इसमें यदि केवल मुझे एच ज्ञात करना हो, केवल एच ज्ञात करना हो, कर्ण ज्ञात करना हो, तो कर्ण का मान होगा इक्वल अंडर रूट लंब का होल स्क्वायर अर्थात पी का स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर अर्थात बी का स्क्वायर। जब केवल लंब ज्ञात करना हो तो अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर अर्थात एच का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर अर्थात बी का स्क्वायर। हमेशा ध्यान रहे कि कर्ण में से ही आधार को घटाएंगे, क्योंकि कर्ण का मान इन दोनों के मान के योग के बराबर होता है, वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसके वर्ग में से इसके वर्ग को घटाने के बाद यह ज्ञात होगा, इसके वर्ग में से इसको हटाने के बाद आपका ये ज्ञात होगा, लंब ज्ञात होगा। तो लंब निकालने के लिए कर्ण के वर्ग में से आधार के वर्ग को क्या किया गया है, घटा दिया गया। आधार निकालना पड़े, बी जब निकालना पड़े तो कर्ण के वर्ग में से लंब के वर्ग को क्या करेंगे, घटा दिया जाएगा। इस प्रकार से ये आपको जरूरत पड़ता है। आइए त्रिकोणमिति प्रश्नों को हल करने के लिए प्रश्न का जो रूप होते हैं उसमें कुछ इस प्रकार के सिंबल का प्रयोग किया जाता है। तो संकेत देखते हैं, त्रिकोणमितीय संकेत। तो देखिए ये आपका फुल फॉर्म है, ये संक्षेप में है। तो साइन फुल फॉर्म है, शॉर्ट में साइन कहते हैं, कोसिन कोस, टेंजेंट टेन, कॉन्टिजेंट कोट, सेकंड सेक, कोसेकेंट कोसेक। और कुछ सिंबल का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कि अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, गामा हो गया, थीटा हो गया, पाई, रो, बहुत सारा चीजें होता है जिनका प्रयोग त्रिकोणमितीय में सिंबल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके साथ इस प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, आप त्रिकोणमिति हल करने के लिए कुछ अलजेब्रा का प्रयोग करना पड़ता है, जिसमें आप अलजेब्रा के अध्याय में इसको आसानी से आप वहां पर याद कर सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आगे बहुत सारा सूत्र जो है आपको अलजेब्रा फॉर्मूला से याद करना है। इसके लिए फिर थोड़ा वर्ग वर्गमूल की जरूरत पड़ती है। वर्ग वर्गमूल जैसे कि मान लिया 1 का वर्ग, 1 2 का वर्ग, 4 3 का वर्ग, 9 4 का वर्ग, 16 5 का वर्ग, 25, इस तरह के 30 तक आपको वर्ग याद करना है। वर्गमूल भी याद करना है, जैसे कि 16 का वर्गमूल 4, 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2। इस प्रकार से वर्ग वर्गमूल भी आपको याद रखना है। कुछ होते हैं त्रिक पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय को कुछ 3 अंक होते हैं जिनको आप आधार एक भुजा को आधार, एक भुजा को लंब मानकर यदि दोनों के वर्ग किया जाए तो तीसरी भुजा के बराबर हो जाता है, तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। इसी प्रकार के 3 अंकों को त्रिक पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, जिसका सूत्र होता है 2n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1। इसके आधार पर आप त्रिक पाइथागोरस अंक 3 अंक निकाल सकते हैं। 3 अंक का मतलब देखिए क्या हुआ, 3 का स्क्वायर जब करिएगा 9, 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16, 9 को जोड़िएगा तो 25, जो 25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का होता है। तो इस प्रकार से सेटअप होना चाहिए, जो कि 3 4 5, 3 का यदि टेबल किया जाए, मल्टीपल किया जाए, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 10, इस प्रकार जितना भी टेबल में आएगा, 3 3 9, 4 3 12, 5 3 15, 3 4 12, 4 4 16, 5 4 20, इस प्रकार जो भी अंक आएंगे वो आपका सिर्फ त्रिक पाइथागोरस है। मुख्य रूप से ये आपको याद रखना है 3 4 5, इनके सब मल्टीपल होते हैं। 5 12 13, अर्थात यदि यहाँ 5 है, यदि यहाँ 12 है तो अदम यहाँ 13 होगा, यदि यहाँ 13 है, यहाँ 12 है तो यहाँ 5 होगा। इस प्रकार से त्रिक आपको याद रखना है। यहाँ 5 हो सकता है, 12 हो सकता है, यहाँ 5 यहाँ 12 हो सकता है, तो यहाँ 13 होगा। तो 5 का यदि दुगुना किया जाए 10, 12 का दुगुना 24, 13 का दुगुना 26, फिर तीना भी कर सकते हैं, 5 15, 12 36, 13 39। फिर क्या होता है 7 24 25, 7 24 25 भी आपका क्या है, त्रिक पाइथागोरस प्रमेय है। यहाँ 7 लिखिएगा, यहाँ 24 रहेगा तो यहाँ 25 होगा।
यहाँ यदि 7 है, यहाँ 24 है तो यहाँ 25 होगा, यहाँ 25 है तो यहाँ 24 है तो यहाँ 7 होगा। इस प्रकार से आपको 3 त्रिक पाइथागोरस याद रखना है। 8 15 17, 8 15 17, यदि यहाँ 8 होगा, यहाँ 15 होगा तो यहाँ 17 होगा, यदि यहाँ 17 है, यहाँ 8 है तो यहाँ 15 होगा। इस प्रकार से आपको ये त्रिक पाइथागोरस याद रखना है। तो ये आपका कुछ शुरुआती रहा। अब याद करते हैं त्रिकोणमितीय मान। त्रिकोणमितीय मान क्या होता है? जैसे कि आप जो संकेत देखे थे, साइन ए, कोसेक ए, कोस ए, सेक ए, टेन ए, कोट ए, इसका मान कैसे निकालेंगे? जब यहाँ पर साइन ए है, ध्यान रखें, जब यहाँ साइन ए है तो ये डायग्राम जो चित्र दिया गया समकोण त्रिभुज का, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। तो ए में, साइन ए में क्या है कि कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए का सम्मुख भुजा। साइन का जो परिभाषा होता है, साइन का जो परिभाषा होता है, कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा अनुपात कर्ण, अनुपात कर्ण, ये कर कोण ए का। जब ए कहेगा, जब साइन ए कहेगा तो ए की सम्मुख भुजा, जब ए कहेगा तो ए की सम्मुख भुजा, ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण के अनुपात को साइन ए कहा जाएगा। अब यदि यहाँ पर साइन सी लिख दिया, यहाँ पर सी लिख दिया, सी, तो सी कहेगा तो सी की सम्मुख भुजा, भुजा हो जाएगा बी ए, अब बटे कर। सी के तरफ से देखेंगे, सी के तरफ से जब जहां सी कहेगा तो चलिए ए कह रहा है तो साइन ए, साइन ए, ए कोण ए की सम्मुख भुजा, ए का सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अब इसको आप दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं। साइन ए को क्या कहा गया है? ए की सम्मुख भुजा क्या कहा गया है? लंब कहा गया, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। या आप इसको बीसी, यहाँ बीसी है तो बीसी, कर्ण क्या है? ए सी, कर्ण ए सी। आप इसको पी के द्वारा सूचित कर सकते हैं, पी के द्वारा भी कर सकते हैं, पी और ये एच, तो पी बाय एच याद रख सकते हैं। साइन ए बराबर क्या होगा? पी बटे एच। देखिए सी जब करेगा, जब यहाँ सी रहेगा तो ये आपका चेंज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सम्मुख, ये हो जाएगा, अब ये लंब हो जाएगा। सी के दृष्टि से ये लंब है, ए की दृष्टि से ये लंब है, ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सवाल करते हैं एक में ही कर देते हैं, साइन ए भी करेगा और साइन सी भी कर देगा। तो यहाँ जब सी लिखेगा तो सी के तरफ से देखेंगे, सी के सम्मुख ये होगा लंब, तब यहाँ पर आपको हो जाएगा ए बी बटे ए सी। कर्ण हमेशा कर्ण रहेगा। आइए कोसेक ए बात करते हैं, साइन ए का अपोजिट, अपोजिट कोसेक ए। तो कोसेक ए क्या होता है? कर्ण बटे कोण ए की सम्मुख भुजा, या कर्ण बटे लंब, या ए सी बटे बी सी, या एच बटे पी। आप कोई भी सिंबल लिखकर हिसाब हल कर सकते हैं। यहाँ कोसेक सी रहेगा, सी रहेगा तो यहाँ पर सी पुट करना है, तो फिर सी की सम्मुख भुजा, सी का सम्मुख भुजा कौन हो जाएगा? बी ए हो जाएगा, यहाँ पर बी ए लिखेंगे, यहाँ पर बी ए भी लिखेंगे। इसी प्रकार से कोस ए होता है, कोस ए, तो कोस ए का परिभाषा क्या है कि कोण ए का संलग्न भुजा, कोण ए का संलग्न, ए का संलग्न, ए का संलग्न बटे कर्ण, ए का संलग्न बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण से, आधार है ये आधार है और ये कर्ण है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, या ए बी बटे ए सी, तो इसको ए बी कहा गया, आधार को ए बी कहा गया, और ये क्या है? ए सी है, तो ए बी बटे ए सी, या बी बटे एच, बी बटे अब आते हैं कोस, सेक ए, सेक ए, तो कोस का अपोजिट क्या होता है? सेक, कोस का अपोजिट क्या होता है? सेक होता है, तो इसको जस्ट आपको अपोजिट कर देना है। तो कर्ण बाय कोण ए का संलग्न भुजा, कर्ण बटे आधार, ए सी बटे ए बी, एच बटे बी। टेन ए, टेन ए, ए जहां कहा गया है तो कोण ए की सम्मुख भुजा, ए का, कोण ए का और कोण ए का संलग्न भुजा, कोण ए का सम्मुख भुजा बटे कोण ए का संलग्न भुजा, लंब बटे आधार, लंब बटे, लंब बटे, लंब बटे, लंब है, ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। अब बी सी बटे ए बी, पी बटे बी। अब टेन का अपोजिट कोट होता है, अब इसको उल्टा कर दिया जाएगा, कोण ए का संलग्न, अब यहाँ देखो ये उल्टा कर देना है, कोण ए का संलग्न भुजा, कोण ए का संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा, कोण ए का सम्मुख भुजा, आधार बटे लंब, ए बी बटे बी सी, बी बटे पी। इस आधार पर ये आपका त्रिकोणमितीय अनुपातों को हल करने का यहाँ पर तरीके दिए गए हैं। अब इन्हें शॉर्टकट में याद करने के लिए क्या तरीका है? आप इसको एक प्रकार के टेबल बनाइए, टेबल बनाकर यहाँ पर आप साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये केवल इसका इस्तेमाल हम तब कर सकते हैं जब आप यहाँ पर कोण, यहाँ पर थीटा होगा। यदि ये थीटा यहाँ होगा तो फिर आपको थोड़ा ध्यान बदलना पड़ेगा, इसको पी मानना पड़ेगा और इसको बी मानना पड़ेगा। यदि यहाँ थीटा है तो ये आपका बी रहेगा और ये आपका पी रहेगा, ये ध्यान रखना है, तभी इसका प्रयोग कर पाइएगा। तो साइन थीटा पी बटे एच, साइन थीटा पी बटे एच, साइन थीटा पी बटे एच, कोस थीटा बी बटे एच,
कोस थीटा क्या है, कोस थीटा क्या है, बी बटे एच। टेन थीटा क्या है, पी बटे बी। टेन थीटा क्या है, पी बटे बी। अब इसे नीचे से देखना है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या है, एच बटे पी। सेक थीटा क्या है, एच बटे बी। कोट थीटा क्या है, बी बटे पी। अब इसको एक तरीका से याद कर सकते हैं, पी फॉर पाकिस्तान, बी फॉर भूखा, पी फॉर प्यासा, एच फॉर हिंदुस्तान, एच फॉर हरा, और बी फॉर भरा। अर्थात पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस शुरुआत में चलते आ रहा है क्या जी। तो पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, और हिंदुस्तान क्या है, हरा भरा। चलिए इसको एक तरीका से याद कर सकते हैं, पी फॉर पंडित भोला प्रसाद हर हर बम। क्या इस तरीके से भी इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते। देखिए आप एग्जाम में क्या करना है, मान लीजिए आप इसको भूल जाते हैं, तब तो लिखना पंडित भोला प्रसाद हर हर बम, साइन कोस टेन, कोसेक सेक कोट। अब इसको ऊपर से नीचे देखिए, तो ऊपर से जब नीचे देखिएगा साइन का मान हो जाएगा, और नीचे से ऊपर देखिएगा तो कोसेक का मान हो जाएगा। इसको एक और तरीके से याद कर सकते हैं, लाल कक्का, लाल मतलब साइन लम बटे कर्ण, कोस आधार बटे कर्ण, टेन लम बटे आधार, कोसेक कर्ण बटे लम, सेक कर्ण बटे आधार, कोट आधार बटे लम। इस प्रकार से इस तरीके से ट्रिक से जो है आप इसको याद कर सकते हैं। आइए रिलेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, रिलेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। अब इसमें क्या है, रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। अब इसमें रेसिप्रोकल मतलब व्यस्त क्रमानुपात, व्यस्त क्रमानुपात। अब साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक। अब इन दोनों को मल्टीपल किया जाएगा, साइन का वैल्यू पी बटे एच, कोसेक का वैल्यू एच बटे पी। अब इन दोनों को जब मल्टीपल किया जाएगा, साइन इंटू कोसेक, तो इसका मान को जब मल्टीपल करेगा पी बटे एच, इसका मान है एच बटे बी, पी एच बटे पी, दोनों कट जाएगा, वैल्यू कितना आएगा, एक। अर्थात साइन इंटू कोसेक बराबर कितना होता है, एक। साइन थीटा इंटू कोसेक क्या होगा, एक। ये मुख्य रूप से सूत्र है। अब इनको यदि याद कर लेते हैं, इसके मदद से आपका दो गुण नया तैयार हो जाएगा। साइन थीटा इंटू में है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। साइन थीटा बराबर वन बटे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर वन बटे साइन थीटा। अब इसी प्रकार से फिर कोसेक का अपोजिट क्या होता है, इसका व्यक्त क्रमानुपाती क्या होता है, सेक होता है। इन दोनों को मल्टीपल करेंगे, कोसेक का वैल्यू बी बटे एच, सेक का वैल्यू एच बटे बी। अभी दोनों को जब मल्टीपल है, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर बी बटे एच इंटू एच बटे बी बराबर कितना हो गया, एक। तो कोस थीटा बराबर क्या हो गया, एक बटे सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या हो गया। अब देखिए कोसेक गुना में था, कहां आ गया, भागा में। अब सेक को सेक लिखा गया, गुना में था, कहां आ गया, भागा में। तो सेक थीटा बराबर वन बटे कोसेक थीटा। अब इस आधार पर जो है इनका, और यहां पर देखिए घुमाना पड़ेगा ना थोड़ा। अब देखिए 3 नंबर क्या है आपका, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे बी। टेन थीटा बराबर यहां से क्या लिया गया, पी बटे बी, और कोट थीटा बराबर क्या लिया गया, बी बटे पी, बी बटे पी। अब इन दोनों एक दूसरे का व्यक्त क्रमानुपाती है, विलोम है, ये इसका विलोम है। तो टेन और कोट को जब मल्टीपल किया जाएगा, गुना किया जाएगा, तो उसका वैल्यू कितना आएगा, एक। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, गुना से भागा में वन बाई कोट। कोट यहां लिखा गया, तो गुना से भागा में वन बाई टेन थीटा, कोट थीटा बराबर वन बटे टेन। अब ये त्रिकोणमितीय अनुपातों का भागफल संबंध, इनका कोई भागफल संबंध भी है, क्या है देखिए। टेन थीटा बराबर पी बटे बी, कोट थीटा बराबर बी बटे पी, बी बटे पी। तो टेन थीटा जो मान होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू पी बटे एच, कोस थीटा का वैल्यू बी बटे एच। अब इन दोनों को जब एच और एच कटेगा तो क्या बचेगा, पी बटे बी। अच्छा साबित होता है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा हो सकता है, क्योंकि इसका जब मान ज्ञात किया गया तो पी बटे बी आया, जो कि टेन थीटा का मान के बराबर है। आइए तो साइन थीटा देखो, यहाँ वन छिपा हुआ है, इसके नीचे वन छिपा हुआ है, साइन एकम साइन, तो टेन इंटू कोस थीटा। जब कोस थीटा का खबर मान पूछेगा तो ये भागा में आ जाएगा, ये भागा में आ जाएगा, कोस यहाँ आ गया और टेन यहाँ आ जाएगा, साइन बटे टेन, साइन बटे टेन। अब कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब इसको साबित करने के लिए देखिए, कोस का मान पुट किया गया, साइन का मान पुट किया गया। अब इसमें एच एच कटेगा, क्या बचा, पी बटे बी, पी बटे बी, बी बाय पी, बी बाय पी किसका मान है,
बी बाई पी किसका मान है? आपका कोट थीटा का मान है, कोट थीटा का मान है। तो इस प्रकार से कोस थीटा का जो मान आएगा, कोस थीटा, यहाँ पर जब कोस से कम कोस आया तो साइन इंटू कोट, साइन इंटू कोट। अब साइन थीटा का जो मान आएगा, साइन थीटा का जो मान आएगा, अब ये चीज कोट यहाँ आ जाएगा, कोस बटे कोट, कोस बटे कोट। तो इन सब के मदद से भी आपका त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित सवाल बनाए जा सकते हैं। आइए अन्य संबंध क्या है? तो दो भिन्न साइन के वर्गों का योगफल एक होगा, वर्गों का योगफल या उसका अंतर एक होगा। देखिए अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वैल्यू क्या हुआ? अब देखिए साइन थीटा का मान पुट किया गया, कोस थीटा का मान पुट किया गया, इनका वर्ग किया गया। अब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? एच स्क्वायर, एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, वैल्यू कितना आया? एक। इस प्रकार से मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? एक होता है, हमेशा याद रखना है, यही आपका इंपॉर्टेंट है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? अब साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस में तो कहां आ गया? अब स्क्वायर में आया तो कहां आ गया? रूट में आ गया। आइए कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, प्लस में तो माइनस में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए 3 आपका 2 नंबर। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा में ही एक होता है, क्या बात ध्यान रखना है। तो सेक थीटा का मान पुट किया गया एच बटे पी का होल स्क्वायर, टेन थीटा का मान पुट किया पी बटे बी का होल स्क्वायर। अब एच स्क्वायर बी स्क्वायर फिर पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस में है। अब बी स्क्वायर एलसीएम लिया गया तो बी स्क्वायर टेबल में एक टाइम में एच स्क्वायर फिर बी स्क्वायर पी स्क्वायर, एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर जो घटता है तो उसका वैल्यू बचता है कितना? बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, वैल्यू कितना आया? एक। आइए सेक स्क्वायर थीटा माने टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आया? एक। सेक स्क्वायर थीटा तो इक्वल, अब माइनस में तो प्लस में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा बराबर स्क्वायर तो रूट में चला आया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन थीटा, केवल टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके बाद जो आपका यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक में से ही कोट घटाएंगे, पहले कोट नहीं लिख सकते हैं, जब भी घटेगा पहले कोसेक से कोट घटेगा, तब उसका मान कितना आएगा? एक आएगा, एक आएगा। जैसे मान पुट किया गया, हल करने के बाद एक आया, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना आया? एक। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस में प्लस में, माइनस में था इधर प्लस में, तो याद रखना है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोट थीटा बराबर अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आपका रहा इस प्रकार से त्रिकोणमितीय रिलेशन ऑफ त्रिकोणमितीय रेशियो, उनका अनुपातों में संबंध, अनुपातों में संबंध। अब ये कुछ अनुपात से संबंधित यहां पर आप देखिएगा, अंक से संबंधित है, डिग्री से संबंधित। तो जब यहां पर साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान पूछा जाए आपसे, साइन 30 डिग्री साइन 90 डिग्री का मान पूछा जाए तो उसमें इसको कैसे प्राप्त करेंगे? तो देखिए, तो ये डिग्री आपका रहेगा। अब पाई का मान 180 होता है, पाई का मान 180 होता है, ठीक है, पाई का मान 180 होता है। और जब क्षेत्रमिति में जाइएगा तो पाई का मान कितना हो जाता है? 22/7, ठीक है, 22/7 होता है। तो ये 0 डिग्री हो जाएगा, ये पाई बटे 6, पाई बटे 4, पाई बटे 3, पाई बटे 2। अब पाई बटे 4 3 1 भी ले सकते हैं, पाई बटे 5 भी ले सकते हैं। तो देखिए वो मान क्या हो जाएगा? दशमलव में आ जाएगा। इस प्रकार के आपका जैसे आप लेते हैं तो डिग्री को जो मान आएगा दशमलव में आ जाएगा, तो उसका यहाँ पर जरूरत नहीं है। आप इंटरमीडिएट में जाइएगा तो वो सभी चीजें आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप मुख्य रूप से क्लास 10 का पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए आप इतने ही डिग्री को यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो 0 डिग्री पाई का मान 180/6, तो 6 का काटेंगे 30 डिग्री, फिर पाई बटे 4, 180/4 बराबर 45 डिग्री आएगा। 180 डिग्री बाय 3 करेंगे तो 60 डिग्री आएगा, और 180/2 करेंगे तो कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। अब प्रत्येक को अब अंक लीजिए 0 से लेकर 4 तक, 0 से लेकर 4 तक अंक लीजिए, और उन चारों को, उन अंकों को 4 से डिवाइड कीजिए अलग से, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब वर्गमूल करने पर
अब जो अंक लिए थे उनको वर्गमूल कीजिए, तो वर्गमूल करेंगे रूट 0 तो 0 होगा। अब रूट करेंगे तो 1/4 का, जब 4 का वर्गमूल तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब 2/4 तो काटेंगे तो इसको 1/2 आएगा। अब 1/2 को जब कर रहा है वर्गमूल चढ़ाना, वर्गमूल चढ़ाना तो कितना आएगा 1/√2, 1/√2। अब 3/4 है, इस पर जब वर्गमूल करते हैं तो √3 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। और 4/4 काटते हैं तो 1 आता है, इसका वर्गमूल चढ़ाते हैं कितना आता है, 1 आता है। तो यही आपका मुख्य रूप से मान हो जाता है। ध्यान रखना है इस प्रकार से कि मान लीजिए 0 डिग्री है तो 0 का वैल्यू कितना हो गया, 0, 0 का वैल्यू 0, मान 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2 और 45 डिग्री का मान 1/√2, 1/√2 और 60 का मान √3/2 और आपका 90 का मान 1 हो जाता है। तो साइन का पूरा मान हो गया। तो साइन 0 में मान 1, साइन 0 में मान 1, साइन 30 में मान 1/2, साइन 45 में मान 1/√2 और साइन 60 में मान √3/2, साइन 90 में मान 1। अब साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है। तो कोसेक का मान सब में उल्टा कर दो। ठीक है, कोसेक, कोसेक का मान तो 0/1 को जब उल्टा करेंगे तो 1/0 होगा। 1/0 अपरिभाषित है, इसलिए याद रखिएगा कि कोसेक 0 का मान क्या होगा, अपरिभाषित। कोसेक 30 का मान कितना हो जाएगा, 2, कोसेक 45 का मान √2, कोसेक 60 का मान 2/√3, कोसेक 90 का मान 1 होता है। अब आते हैं कोस। कोस देखिए साइन और कोस में क्या क्या जस्ट आपको घुमा देना है, आपके पूरे मान को क्या करना है, घुमा देना है। अब जैसे 90, साइन 90 का मान कोस 0 में होगा और कोस साइन 0 का मान कोस 90 में होगा। ठीक है, इस प्रकार से याद रखिए, कोस 0 का मान 1, कोस 30 का मान √3/2, कोस 45 का मान 1/√2 और कोस 60 का मान 1/2, कोस 90 का मान 0। अब कोस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। तो सेक का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे, 1/1 का 1 होता है, √3/2 का 2/√3 हो जाएगा, 1/√2 का केवल सेक 45 में √2 हो जाएगा, सेक 60 में 2 हो जाएगा, सेक 90 में अपरिभाषित। अब टेन थीटा का जो मान पूछा, टेन 0 डिग्री, टेन 30 डिग्री, मान लीजिए टेन 0 पूछता है तो साइन बटे कोस, साइन का मान कितना है 0 और कोस 0 का मान कितना है 1, तो 0/1 जब लिखेंगे तो केवल क्या आएगा, 0 आएगा। इस प्रकार से याद रखना है कि टेन थीटा बराबर साइन बटे कोस तो केवल 0। तो टेन 0 में 0, टेन 30 में 1/√3, टेन 45 में 1 होता है और टेन 60 में कितना होगा √3 और टेन 90 में अपरिभाषित। इसी प्रकार से टेन का अपोजिट क्या होता है, कोट होता है। तो कोट 0 का मान कितना हो जाएगा, अपरिभाषित, कोट 30 का मान √3, कोट 45 का मान 1, कोट 60 का मान 1/√3 होता है और कोट 90 का मान कितना होता है, 0 हो जाता है। इस प्रकार से इन अंकों की मदद से, डिग्री के मान की मदद से त्रिकोणमितीय जो डिग्री में पूछा जाता है, साइन 60, साइन 90 ऐसा का मान जब पूछा जाएगा तो आप इसके मदद से आसानी से इस टेबल को याद रखना है, इसके मदद से आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। आइए कुछ ये हाइट एंड डिस्टेंस, लंबाई और दूरी को ज्ञात करने के लिए, लंबाई और दूरी को ज्ञात करने के लिए कुछ इन ट्रिकों का प्रयोग किया जाता है। जहां त्रिकोणमिति जब हाइट एंड डिस्टेंस बनाइएगा वहां पर आपको यह और डिटेल में बताया जाएगा। तो ये समकोण त्रिभुज है, जब यहाँ 30 डिग्री दिया हुआ हो, जब यहाँ 30 डिग्री दिया हुआ हो तो यहाँ पर आपका लंब में 1 होगा और आधार में √3 होगा और कर्ण में 2 होगा। जैसे कि उदाहरण के स्वरूप में देखा जाए, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या होता है, P/H, P/H, साइन P/H 1/2, 1/2। इसी तरह और भी जितना भी सेट करिएगा इस पर सेट हो जाएगा। अब आइए यहाँ जब 45 डिग्री होगा तो यहाँ 1 होगा, AB का मान 1, BC का मान 1 और AC का मान कितना हो जाएगा, √2। जब यहाँ पर आपका साइन नहीं, कोई भी यहाँ पर 60 डिग्री होगा तो इसका AB का अनुपात √3, BC का अनुपात 1 और AC का अनुपात 2 होगा। अब जब एक ही आकृति में दो चित्र होंगे, देखिए कभी कभी होता क्या है, ये जी मान लीजिए मीनार है, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस में से सवाल किया जाता है कि एक मीनार है, मीनार के पाद धरातल से एक बिंदु से शीर्ष को देखने पर, मीनार के शीर्ष को देखने पर 45 डिग्री कोण बनता है। मीनार से दूर हटने पर जब फिर शीर्ष को देखा जाता है तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो प्रारंभिक बिंदु से बाद के बिंदु जो पीछे खसका गया
कितना दूरी है। तो ये दूरी ज्ञात करने के लिए √3 - 1 का प्रयोग करिएगा, तो तुरंत आपका शॉर्टकट में ट्रिक बन जाए, आंसर निकल जाएगा। वो फिर आप प्रश्न पर जाइएगा तो फिर आपको वहां बताया जाएगा। बस यहाँ पे इतना याद रखना है कि ए बी का जो अनुपात होता है वह 1 होता है, और बी डी यहाँ का मान जो होगा वह 1 होगा, और बी सी का जो मान होगा पूरा √3 होगा। अब पूरा √3 में से ये 1 का मान घटेगा, तो यहाँ से यहाँ कितना बचेगा, √3 - 1 बचेगा। चलिए, इसका बहुत कम प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ भी याद रखना है कि ए सी का मान 2 होता है, और यहाँ पर जब मान होगा √2 होगा। अब ए बी, इसमें जब यहाँ 45 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री, हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ 60 यहाँ 45 नहीं होगा, इधर आइएगा तो बढ़ते क्रम में होगा, मान बढ़ेगा, यहाँ 45 यहाँ क्या होगा 60 होगा। ठीक है, तो ये ए बी का अनुपात √3 होगा। ये यहाँ से यहाँ बी डी का मान 1 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ आपका डी सी का मान जो होगा, वो जो डी सी का मान होगा वह √3 - 1 होगा। डी सी का मान क्या हो जाएगा, √3 - 1 हो जाएगा। अब जब 30 डिग्री और यहाँ 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये ए बी का मान कितना हो जाएगा, √3, और ये बी सी का मान कितना हो जाएगा, √3 × √3 = 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 60 का मान कितना है, अब 1 है, यहाँ से मान 1 होगा, और जब 3 है, 3 में से 1 जाएगा, तो यहाँ से यहाँ डीसी का मान कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो ये डीसी का अनुपात हो जाएगा। इस प्रकार से इनके मदद से और इनके मदद से हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल हल किए जाते हैं। देखिए, उठा दिया ना पूरा। देखिए, ये आपका ये भी एक अनुपात में त्रिभुज के 3 कोणों का योगफल कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। देखिए, जब मान लीजिए इसको थीटा मानेंगे, ये भी थीटा मानेंगे, तो ये 90 डिग्री, कोण भी कितना है, जब ये 90 है तो दोनों का योगफल कितना आएगा, दोनों का 90 योगफल, कोण ए और कोण सी के योगफल कितना आया, 90 डिग्री। तो अब ये दोनों 90 है, जब ये दोनों 90 है, जब एक कोण ए ज्ञात करना हो, जब कोण ए ज्ञात करना हो, तो 90 में से सी क्या करेंगे, अब सी को क्या माने आप, थीटा, 90 - थीटा। अब कोण सी, मान लीजिए ये कोण ज्ञात करना है, तो ये दोनों का योगफल 90 हुआ, 90 में से 1 हटाएंगे, अर्थात कोण ए को क्या माने, थीटा। तो कोण ए बराबर 90 - थीटा, कोण सी बराबर 90 - थीटा। ठीक है, कोण ए निकालना है तो 90 में से सी का मान घटा देंगे, अब सी निकालना है तो 90 में से कोण ए का मान क्या करेंगे, घटा दिया जाएगा। अब बात करते हैं साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है, साइन 90 डिग्री - थीटा बराबर कोस थीटा, बराबर कोस थीटा। कोस ए बराबर कोस 90 डिग्री - थीटा बराबर साइन थीटा। टेन 90 डिग्री - थीटा बराबर कोस थीटा। इन सब का प्रयोग किया जाएगा प्रश्न बनाने में। कोसेक ए बराबर कोसेक 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, थीटा बराबर सेक थीटा। सेक ए बराबर सेक 90 डिग्री - थीटा बराबर कोसेक थीटा। कोट ए बराबर कोट 90 डिग्री - थीटा बराबर टेन थीटा। इस प्रकार से त्रिकोणमितीय अनुपातों को हल किया जाएगा।